बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 30 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज कागज़ात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन है। यानी जिन जिन उम्मीदवारों ने पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात जमा करवाए, उनके कागजात मंजूर होंगे या मुस्तरद, इसका फैसला आज होगा। अब तकरीबन वक्त खत्म हो चुका है। किन किन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए, यानी कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं पूरे मुल्क से जो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए, और किन के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मंजूर हुए, और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं, कौन से ऐसे अहम रहनुमा हैं जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इमरान खान का इलेक्शन से रिलेटेड पूरा प्लान कैसे आज कामयाब हो गया। यानी इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर जो इलेक्शन के हवाले से एक एक चीज तरतीब दी थी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया था, आज 30 दिसंबर हफ्ते के दिन वो पूरे प्लान कैसे कामयाब हो गए। 40 साल पुराना एक सियासतदान ख्वाजा आसिफ एक बुजुर्ग मां के हाथों कैसे शिकस्त खा गया, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कराम, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला इस टाइम मैदान जंग बन चुके हैं। यानी सुबह से लेकर अब तक ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं, आरओस के दफातर के बाहर के ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं आए होंगे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का कोई एक टीवी चैनल आपको ये वीडियोज नहीं दिखाएगा, ये तस्वीर नहीं दिखाएगा। ऐसे ऐसे नामालूम लोग आज आरओस के दफातर के बाहर देखने को मिले जो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। वो वीडियोस में इस वीलॉग में आगे चलकर आपको दिखा देता हूं। देखिए, इस टाइम जो वक्त नून लीग के ऊपर है, अल्लाह ताला कभी ये वक्त किसी सियासी जमात को ना दिखाए। अगर कोई सियासतदान अपने मद्दे मुकाबिल सियासतदान का इंतखाबी मैदान में मुकाबला ना कर सके, 40-40, 50-50 साल अपने हल्के में इंतखाबी सियासत करने के बावजूद वो अपने उम्मीदवार का मुकाबला अपने हल्के में ना कर सके, तो आप जान लीजिए कि वो सियासतदान हार गया है। आप मान लीजिए कि उस सियासतदान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। सियालकोट में पिछले कई दिनों से ख्वाजा आसिफ की नींदें हराम हुई हुई थी, जब से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार यानी एक बुजुर्ग खातून ने पहली दफा इलेक्शन लड़ने का प्लान किया था, पहली दफा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। उस्मान डार 9 मई के बाद गायब हो गए थे। जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, कामरान शाहिद ने उनका इंटरव्यू लिया, वो सब आपने देख लिया। लेकिन नून लीग को इस बात का यकीन था कि सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के लिए मैदान खाली हो जाएगा। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इमरान खान अडयाला जेल से बैठकर यह प्लान करेंगे, यह पैगाम भेजेंगे कि उस्मान डार की जगह उनकी वालदा और उनकी भाभी को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मिलेगी और वो तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ के हवाले से तो 2018 वाली बात भी आपको याद होगी। कहा जाता है कि 2018 वाली रात जो इंतखाबात की थी, जब ख्वाजा आसिफ साहब हारने लगे थे, तो उस टाइम के आर्मी चीफ यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन किया था ख्वाजा आसिफ ने तकरीबन रात को 1:30 बजे के, बाजवा साहब मैं हारने लगा हूं। ये खुद ऑन रिकॉर्ड है बात, खुद ख्वाजा आसिफ जो है वो एक्सप्रेस टीवी के ऊपर कर चुके हैं कि मैंने उस रात जनरल बाजवा को फोन किया और कहा कि मुझे हराया जा रहा है। लेकिन जब सुबह नतीजा आया तो उस्मान डार हार चुके थे और ख्वाजा आसिफ जीत चुके थे, क्योंकि इनको ऐसे ही जीतने की आदत है। ये अपने हल्के के अवाम का सामना करके नहीं जीत सकते। इस टाइम भी यही सिचुएशन है कि रेहाना डार, उस्मान डार की वालदा को किसी तरीके से इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए। आज रेहाना डार के कागजात के ऊपर एतराज करके ख्वाजा आसिफ ने साबित कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो शिकस्त खा गए हैं। एक 40 साल पुराना सियासतदान नाज़रीन कराम अगर एक बुजुर्ग मां का अपने हल्के में मुकाबला ना कर सके, इंतखाबी मैदान में मुकाबला ना कर सके, तो यकीन जानिए उस सियासतदान की सियासत के ऊपर लानत है। आपने 40 साल जाया किए हैं इस शोबे के अंदर, आपको कोई और काम करना चाहिए था, आप गलत प्रोफेशन में आ चुके हैं। रेहाना डार जो उनके ऊपर एतराज क्या लगाया गया जनाब, सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए। अब से कुछ देर पहले रिटर्निंग अफसर ने जो उनकी तमाम तर वो एक फैसला जारी किया, उसके अंदर ये लिखा कि जनाब इन्होंने चूंकि सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए, लिहाजा रेहाना डार के कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रास्ता साफ किया जाता है। अगर आपने ऐसे ही इंतखाबात
इंतखाबात करवाने हैं, अगर आपने ऐसे ही जीतना है तो फिर बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अरबों खरबों रुपया इस्तेमाल ना करें। अब से कुछ देर पहले इमरान रियाज खान ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया कि ऐसे ही आप बादशाह सलामत को ताजपोशी करवा दें। क्यों अरबों खरबों रुपए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्यों लोगों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। नवाज शरीफ को ऐसा ही वज़ीर आज़म हाउस ले जाएं, तमाम तर MNAs उनको 2/3 दें, जो अक्सरियत देना चाहते हैं उनको दे दें और जाकर उनको जो है वो इक़्तिदार में ले आएं। अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं तो इंतखाबात करवाने का ये तरीका नहीं है जो इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं जिनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने ये दावा किया कि ये लिस्टें बाकायदा तौर पर नून लीग की जानिब से दी गई थी। यानी नून लीग का जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास चल रहा है, जो गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा है, उसके अंदर यह फैसला नहीं हो रहा कि अपने किन किन उम्मीदवारों को टिकटें देनी है। उसके अंदर यह फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से ऐसे तगड़े उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मुस्तरद करवाने हैं, जिनके कागजात की, जिनके नामों की लिस्ट कहीं पर भेजनी है, ताकि वो लोग जो हैं वो आरओज़ के दफातर के बाहर खड़े हों। जो वीडियोस मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, उनके तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान को पकड़ें, उनके कागजात छीनें ताकि वो लोगों के कागजात मुस्तरद हो जाए। अब तक की इतला के मुताबिक आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, शेख इम्तियाज, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, परवेज इलाई, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल, ये लोग हैं जिनके कागजात जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं। तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तो प्रोमिनेंट लोग हैं ना, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 250 से 300 ऐसे तगड़े उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। मतलब आपने मान लिया कि आप इंतखाबी मैदान में इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हुजूरे वाला, जब बल्ले का इंतखाबी निशान पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वापस दिया था, तब से यह प्लान किया गया था कि अब किसी तरीके से इनका रास्ता रोकना है, और रास्ता रोकने का यही वाहिद तरीका था कि इनके कागजात के ऊपर एतराज आयद किया जाए, इनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद किए जाएं। सनम जावेद ने मरियम नवाज शरीफ की रातों की नींदें हराम की हुई हैं। यानी इस टाइम 2 ऐसी सीटें थी जिसके ऊपर नून लीग को गुज़िश्ता कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। पहली थी सियालकोट में NA-71, जहां से ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार का मुकाबला होना था, और दूसरी थी NA-122 जहां पर मरियम नवाज शरीफ का सनम जावेद से मुकाबला होना था। सनम जावेद के कागजात के ऊपर एतराज किया गया, और दिलचस्प बात देखिए कि एतराज आयद किया गया कि इन्होंने अपने घर बिजली का बिल जमा नहीं करवाया, लिहाजा इनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। 16 अरब रुपए की करप्शन करने वाले के कागजात मंजूर हो रहे हैं। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के कागजात मंजूर हो गए हैं। पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाकर एवन फील्ड में अपने अपार्टमेंट बनाने वाले के कागजात मंजूर हो रहे हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नामजद मुल्जिम के रेफरेंस जो कागजात हैं वो मंजूर हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसी लड़की जिससे अपने घर का बिजली का बिल जमा नहीं करवाया, उसके कागजात मंजूर नहीं हो सकते। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात जरूर मंजूर हो सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हो रहा है, और आज जो मनाजिर हमें सुबह से लेकर इस टाइम तक पंजाब में खास तौर पर देखने को मिले हैं वो कभी नहीं मिले। मैं आपको तमाम तर वीडियोस भी दिखाता हूं। देखिए, आज सुबह से ये मामला शुरू हुए थे कि वो तमाम तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान जिन्होंने आरओज़ के दफातर में जाना था, अपने अपने हल्के के उम्मीदवार की गारंटी देनी थी। होता यह है कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी हल्के से खड़ा है तो उस हल्के का रहने वाला जो है वो जाकर आरओ के दफ्तर में तजवीज़ और तायीद करता है कि हाँ, मैं इस बंदे की गारंटी देता हूं, मैं इस हल्के का रहने वाला हूं। जो तजवीज़ और तायीद कुनिंदा होता है उसका उस हल्के का रिहायशी होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उसी हल्के से तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान को जो है वो चुना जाता है। आज सुबह से लेकर ये मनाजिर आप देख लीजिए नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में आपने ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे होंगे। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के तकरीबन सबसे सीनियर वकील हैं। शेख इम्तियाज जो तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर थे, उनके कागजात जमा करवाने आरओ के दफ्तर जाते हैं। बाकायदा तौर पर 3-4 नामालूम अफराद
चेहरे के ऊपर मास्क है और वो शेख इम्तियाज के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को पकड़ कर ले जाते हैं। सलमान अकरम राजा, जो इस मुल्क का सबसे सीनियर, सबसे तगड़ा वकील समझा जाता है, उसके सामने ये कुछ हो रहा है। यानी वो वहां पर मौजूद है और उसके सामने जो है वो तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को पकड़ कर 3-4 नामालूम अफराद लेकर जा रहे हैं। वहां पर ये कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हुजूरे वाला, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को तो हम मानते ही नहीं है, हम इसको लेकर जाएंगे। वो लेकर चले गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, परवेज इलाही साहब की अहलिया जब आरओ के दफ्तर में गई तो उनके जो वकील है, मैं आपको उनके वकील का नाम बताऊंगा तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। उनके वकील का नाम है अमजद परवेज। अमजद परवेज इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील है। अमजद परवेज इस टाइम नवाज शरीफ के तमाम तर केसेस में वकील है। वही वकील परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब ने अपने लिए करवाया था कि उनके कागजात जो भी जमा होंगे वो अमजद परवेज साहब जाके जमा करवाएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना वकील जो है वो आरओ के दफ्तर के बाहर से उठाया गया। अमजद परवेज इस टाइम वुकला बरादरी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से उनको देखा जाता है। बड़े बड़े केसेस वो देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना वकील आरओ के दफ्तर के बाहर से उठाया गया। फिर जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी, यानी शाह साहब की जो फैमिली है, उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो तजवीज़ और तायद कुनिंदगान मुल्तान में आरओ के दफ्तर जा रहे थे, उनको 4-5 नामालूम अफराद ने एक ऐसी गाड़ी में बिठा दिया जिसकी ना नंबर प्लेट थी, ना उन लोगों के चेहरे जो है वो खुले थे, यानी उन्होंने चेहरे भी अपने ढांपे हुए थे। उनको बिठा कर ले गए। पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर हमने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा जहां पर एक जमात का इतना खौफ है। यकीन जानिए, मैं कसम उठा के कहता हूं कि इतना खौफ पाकिस्तान में कभी किसी सियासी जमात का नहीं हुआ होगा जो इस टाइम तहरीक इंसाफ का। यानी पिछले 9 महीनों के अंदर आपने उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। आपने उनके तमाम कारकुनान पकड़ लिए, आपने उनकी पार्टी तोड़ दी, पार्टी के तमाम बड़े लीडरान से पार्टी छुड़वा दी, आपने उस पार्टी के सरबराह को पिछले 150 दिन से जेल में डाला है, पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की कोशिश की, उसके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका। उसके बावजूद खौफ का ये आलम है कि जो गिने चुने उम्मीदवार अगर इंतखाबी मैदान में आ भी रहे हैं, जो गिने चुने उम्मीदवार इस टाइम अपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, क्योंकि नवाज शरीफ किसी सूरत किसी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर सकते। सदीक जान ने यह दावा किया है कि ये लिस्टें नून लीग की जानिब से दी गई थी। नून लीग ने ये लिस्टें तरतीब दी थी कि इन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने चाहिए, अदरवाइज ये तो हमारा भट्ठा बिठा देंगे, अदरवाइज ये तो हमें जीतने नहीं देंगे। ये है वो आरओज का इलेक्शन जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो मंजूर किया था। यानी लाहौर में तो जस्टिस बाकिर अली नजफी ने वो तमाम तर आरओज के इलेक्शन पर कदगन लगा दी थी। उन्होंने कहा था एग्जेक्टिव्स के थ्रू नहीं हो सकता इलेक्शन, अदलिया से आरओज लिए जाएं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा जब बैरून मुल्क अपने दौरे पर जा रहे थे तुर्की, जब वो अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे थे मौसम सरमा की, उससे पहले आखिरी दिन जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का घटिया तरीन फैसला देकर गए थे वो यही था कि ये इलेक्शन एग्जेक्टिव्स के थ्रू होंगे, यानी ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए जाएंगे। आरओज की औकात आपने देख ली कि उनके दफातर के बाहर से लोगों को उठा दिया जाता है, उनके दफातर के बाहर से तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को उठा दिया जाता है, उम्मीदवार के कागज नामजदगी छीने जाते हैं, लेकिन बोलने वाला ही कोई नहीं है। सांप सूखा हुआ है, क्योंकि किसी तरीके से रायवंड में बैठे बादशाह सलामत को वजीर आजम हाउस में पहुंचाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर ये बात करता हूं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए ऐसा हुजूरे वाला प्लान बनाया हुआ है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। अभी इमरान खान ने नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए जो कार्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीर से खेलना है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने हैं, वो किसी को अंदाजा भी नहीं है। लिहाजा जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है, जो कुछ लाहौर समेत पंजाब की सड़कों पर आरओज के दफातर के बाहर हो रहा है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ही इलेक्शन होने हैं तो सिर्फ 2024 का नहीं,
2029 हो, 2034 हो, अगले आने वाले 10-15 इलेक्शंस ऐसे ही होंगे। जिस जमात के ताल्लुकात ताकतवर इदारों के साथ ठीक होंगे, वो अगली जमात के साथ यही कुछ करेगी। वो प्रेसिडेंट आज हम अपनी सियासत के अंदर सेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी जमहूरियत को, पाकिस्तानी सियासत को, और सियासत में जो बहरान आ चुका है, इसको इतना डेंट डालेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को तो इस टाइम सिर्फ वजारत उज़्मा चाहिए, अदरवाइज उनको अंदाजा है कि ना वो पाकिस्तान रह सकते हैं, ना वो पाकिस्तान में अपने घर रह सकते हैं, या वो जेल रहेंगे या वो लंदन चले जाएंगे। इस वजह से उस शख्स को तो हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए, लेकिन फैसला साजों को इस टाइम अकल का मुजाहरा करना है, थोड़ी सी समझ बूझ का मुजाहरा करना है, पाकिस्तानी सियासत को मजीद गंदा होने से, बहरान में जाने से रोकना है। मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।